जब कंस को ये पता चला कि मुझे मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है, तो अपनी बहन पूतना को बुलाया है और कहा है जाओ इस पखवाड़े में, इस ब्रजमंडल के अंदर कहीं भी अगर किसी संतान ने जन्म लिया है तो उसको मार दो। पूतना कंस के आदेश को पा करके राक्षसी आकाश मार्ग से उड़ चली है। सुखदेव जी कहते हैं राजन कि कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुचार निघनन्ति पुरुग्राम ब्रजादिषु। कंस के आदेश को पाकर पूतना चली। पूतना का अर्थ है पूत ना। पूतना के रहते किसी को पूत नहीं रह सकता। ऐसी पूतना जब पुरुग्राम ब्रजादिषु, ब्रज के पूर्व क्षेत्र में गई है और क्या देखा, जब आकाश मार्ग से चारों तरफ घूमते हुए जब नंद गांव के ऊपर आई, गोकुल के ऊपर आई है, तो क्या देख रही है, यहाँ बहुत उत्सव मनाया जा रहा है कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिनों घोड़ा दिनों और दिनों खुशियां मनाई जा रही हैं। लेकिन तभी पूतना की जहर भरी दृष्टि पड़ गई, समझ गई सारा मामला यहीं पर है, लेकिन मैं इस विकराल रूप में जाऊंगी तो सब डर जाएंगे, क्या करें। तो उसने अपना भेष बदल लिया, बड़ा ही सुंदर रूप बनाया है। इतना सुंदर रूप बनाया है कि सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि लक्ष्मी जी जैसी दिखने लगी कि ताम केश बंधव्य तिशक्त मल्लिकाम वृहन्नितम बस्तन कृच्छ मध्यमाम। साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा दिखने लगी, विश्व सुंदरी स्वरूप दिखाई देने लगी प्यारे। और ऐसे सुंदर रूप को धारण करके जब वहां ब्रजमंडल में पहुंची भैया, तो उसकी सुंदरता को देख करके किसी नगरवासी की इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि पूछ ले देवी जी आप कौन है, कहां से आई है। इतना प्रभाव था उसके स्वरूप का, इतना तेज था। सबके मन में ये डर था कहीं ये बुरा ना मान जाए। और प्यारे पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ वो पूतना नामक राक्षसी सुंदर रूप धारण किए सीधे नंद भवन की तरफ जा रही है और किसी की मजाल तक नहीं कि उससे ये पूछ ले कि आप कहां से आ रहे हैं। और सीधे नंद भवन प्रवेश कर गई प्यारे, जहां नंद भवन के आंगन में मेरे बिहारी जी झूला पे झूल रहे हैं। यशोदा की भी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं पूछ लूं देवी तू कौन है। और प्यारे सीधे जब झूले की तरफ पहुंची है, भगवान ने जैसे उसकी आहट को समझा है ना, मन ही मन विचार करने लगे, आंखों को बंद कर लिए। लो मौसी जी आ गई, इन्हीं की कमी थी। हाँ आ गई मौसी जी, इन्हीं की कमी थी। भगवान नेत्रों को बंद कर लिए, मानो भगवान पूतना के पूर्व जन्म के बारे में सोचने लगे, ये पूतना मुझसे बदला लेने के लिए आ गई है, मुझे जहर पिलाएगी ना। क्योंकि भगवान जब वामन बनकर के बलि के यहाँ गए थे ना, छोटे से ब्राह्मण का स्वरूप बना करके, तो बलि की एक बिटिया थी जिसका नाम था रत्नमाला। जैसे रत्नमाला ने भगवान को देखा था, हृदय में वात्सल्य भाव जागृत हो गया था, मन में ये भाव आया था काश मैं इस बालक को पाती तो अपना दुग्ध पान कराती। एक पुत्र का भाव जागृत हो गया, बड़ी भाव विह्वल हो गई थी। लेकिन जब भगवान ने बलि का सब कुछ माप लिया और अंतोगत्वा पाताल लोक में भेज दिया, तो रत्नमाला क्रोधित हो गई, मन में विचार करने लगी, आती तो मैं इसको जहर पिला देती। भगवान आज वही विचार करने लगे
कि जहर पिलाने के लिए आई है, कोई बात नहीं मौसी, मैं उस जहर को भी पान करूंगा। तभी एक संत कहते नहीं नहीं, पूतना ने भगवान इसलिए, पूतना को देख करके भगवान ने इसलिए अपने नेत्रों को बंद किया क्योंकि भगवान के जो दोनों नेत्र हैं सूर्य और चंद्रमा, सूर्य चंद्रमा ने सोचा कि ये दुष्टा आई है, मेरे प्रभु को विष पान कराएगी, इसलिए हम उसको देखना पसंद ही नहीं करते। एक संत अपना भाव देते हुए कहते हैं कि पूतना को देख करके भगवान ने अपनी आंखों को इसलिए बंद किया क्योंकि जब आंखों से आंखें मिलती हैं तो नैनाचार हो जाता है और प्यार हो जाता है, स्नेह जागृत हो जाता है। भगवान सोचने लगे कहीं मैं इसकी तरफ देखूं और इससे प्रेम हो जाए तो मैं इसको मार नहीं पाऊंगा, मेरे हाथ कांपेंगे, इसलिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। एक संत तो ये कहते हैं कि भगवान ने अपने नेत्रों को इसलिए बंद किया क्योंकि भगवान कहते हैं कि सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाशहि तबहि। अगर कोई जीव मेरे सन्मुख आ रहा है और मेरी दृष्टि उसके ऊपर पड़ गई तो उसके करोड़ों करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। सो भगवान ने अपने नेत्रों को इसलिए बंद किया, कहीं मेरी दृष्टि पूतना के ऊपर पड़ गई, इसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे तो मैं किस अपराध में इसको मारूंगा, इसलिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। ये प्रसंग हमको शिक्षा देता है कभी भी मंदिर में जाएं तो नेत्र बंद करके भगवान की पूजा ना करें। कुछ लोग मंदिर में जाते तो ऐसे आँखियां बंद कर लेते हैं ऐसे। अरे जब आँख कहाँ बंद किया जाता है, बोले मानो कहीं बहुत ज्यादा शोर हो रहा हो और आपका हृदय स्थिर नहीं हो पा रहा है, मन स्थिर नहीं हो पा रहा, भाग रहा है, आँख बंद कर लो और हृदय के अंदर भगवान का दर्शन करो। मैं भी कभी कभी ऐसा करता हूँ, जब देखता हूँ कि ज़्यादा कोलाहल हो रहा है, बच्चे शोर कर रहे हैं, तो अपना आंख बंद कर लिया और हृदय में भगवान का दर्शन करते हुए कथा को गाता रहता हूँ। यही एक तरीका है, लेकिन यहाँ ऐसा कोई नहीं है, आप लोग बड़े भाव के साथ सुन रहे हो। लेकिन अगर आप मंदिर में जाएं तो मंदिर में जाएं तो प्रयास करिए भगवान से नैनाचार करें, आंखें मिलाएं। कल भी मैंने बताया कभी बिहारी जी के यहाँ जाओ तो बिहारी जी से नैनाचार करो, बातें करो। भैया जहाँ प्रेम होता है ना वहाँ जिह्वा की आवश्यकता नहीं पड़ती, वहाँ तो सब आंखें ही अपने आप बयां कर देते हैं। मेरे गुरु जी तो कहते हैं कौन कहते हैं इश्क की जुबान होती है, कौन लोग कहते हैं कि इश्क की जुबान होती है। अरे प्यारे अगर इश्क हो दिल में तो ये आंखों से बयां होती है। अगर आपके हृदय में इश्क है, भगवान के प्रति प्रेम है, तो कहने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, आपकी आंखों के द्वारा वो सब कुछ प्रदर्शित हो जाएगा। आंखें सारी बात करती हैं। भगवान के सम्मुख जाएं तो आंखें से आंखें मिला करके भगवान से बात करें। एक संत तो कहते हैं भगवान ने इसलिए अपने नेत्रों को बंद कर लिया क्योंकि पूतना बनावटी रूप धारण करके गई है कुछ दिखा रही है, कुछ है राक्षसी, लेकिन एक गोपी बन करके गई है। और भगवान कहते हैं जो बनावट करके मेरे सामने आता है वो मुझको पसंद नहीं है, मैं इसको देखना भी पसंद नहीं करता। कृष्णा अवतार में पूतना बनावट करके गई भगवान के पास और रामा अवतार में सुपर्णखा भेष बदल करके बनावट करके भगवान के पास गई, तो भगवान ने दोनों को ही नहीं देखा, क्योंकि भगवान कहते कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा,
अमोहि कपट छल छिद्र न भाव। भगवान आपकी तन की सुंदरता को नहीं देखते। हा? भगवान आपकी तन की सुंदरता को नहीं देखते कि आप फेशियल करा के आए हैं कि आप क्या करके आए हैं। भगवान ये देखते हैं कि आपका हृदय कितना सुंदर है। आपके हृदय में किसी भी प्रकार का द्वेष भाव तो नहीं है, ईर्ष्या तो नहीं है। क्योंकि अगर आपका हृदय निर्मल होगा तभी भगवान आपसे संबंध स्थापित करेंगे। अगर आपके मन में कपट है तो भगवान कभी मिलने वाले नहीं है। ऐसा नहीं नेताओं की तरह कभी तो तिलक लगा लिया, तो कभी टोपी पहन लिया, कभी तो वो कुछ कर लिया, ये क्या बोलते हैं ईसाइयों वाला धारण कर लिया। कुछ नेता करते ना ऐसे। नहीं प्यारे, सम्मान सभी धर्मों का करो। मैं ये नहीं कहता हूं कि मत करो, सबका सम्मान करो। ये इंडिया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वास्तव में सब भाई भाई है ना। कोई किसी की पूजा करे, सबका मालिक एक है, ठीक है। लेकिन अपने धर्म पर अडिग रहो। ऐसा नहीं कि वोट के चक्कर में माला को उतार के एक तरफ कर दो, तिलक पहुंच दो, मस्जिद में जाओ टोपी लगा लो। ऐसा ना करो। पप्पू की याद आ रही होगी आप लोगों को। बोलो राधे राधे। ये किसी का पर्सनल नाम नहीं, आप लोग वहीं ले जाते हो सीधा, मुझे पता। अरे भैया सम्मान सबका करो, लेकिन अपने धर्म के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। है अपने धर्म के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। तो कहने का भाव, कभी बनावट, जहां बनावट नहीं करनी है, क्योंकि जहां बनावट है वहां उस बनावट से भगवान मेरे संतुष्ट नहीं होते हैं। एक ही लक्ष्य होना चाहिए, एक ही टारगेट होना चाहिए, एक ही मंजिल होना चाहिए, वो है भगवान की प्राप्ति। येन केन प्रकारेण, कैसे? प्रेम से कहिए श्री राधे श्री राधे श्री राधे। अब पूतना अपना जब भेष बदल करके आई तो भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। और जब नेत्र को बंद कर लिया, पूतना को तो अपना काम करना था, गई और जबरदस्ती भगवान को उठाई और अपने छाती से लगा लिया। भगवान तो पहले ऐसे ऐसे करते रहे, लेकिन जबरदस्ती पूतना ने भगवान के श्री मुख में दुग्ध पान कराने का प्रयास किया। और जैसे ही जहर भगवान के श्रीमुख से लगा, भगवान तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है प्यारे, हैं जिनका एक स्वरूप शिव का स्वरूप विष तक पान करने वाला हो, उसको यहाँ इस तुच्छ विष से क्या फर्क पड़ने वाला। सो भगवान ने पहले दूध को पिया, और दूध पीने के बाद जब पूतना का सारा दुग्ध समाप्त हो गया तो भगवान पूतना के प्राणवायु को खींचने लगे। और जैसे पूतना के प्राणवायु को खींचने लगे, वैसे पूतना की सांस अटकने लगी। और जब अटकने लगी, जब कष्ट पड़ने लगा, पूतना चिल्लाने लगी। मानो भगवान कहते, बुआ अब काहे को परेशान हो रही मौसी, देख मैं पहले पकड़ता नहीं, और जब पकड़ता हूं तो छोड़ता नहीं। हाँ, मैं छोड़ता नहीं। अब तो वो हाल हो गया जैसे कभी कभी वो होता है ना, मकोड़ा, छोटा बोलते मकोड़ा पकड़ लो, अगर वो पकड़ लिया तो उसकी मुंडी भले टूट जाए, लेकिन छोड़ता नहीं है। ऐसे भगवान चिपट गए। अब हाय हाय चिल्लाती हुई पूतना घर के बाहर निकली, और देखते ही देखती आकाश मार्ग में उड़ी। ऐसे दृश्य को देख करके यशोदा की सांसें रुकी की रुकी रह गई। सारे ब्रजवासी दौड़ पड़े, क्या हुआ, क्या वो राज्य से लेके जा रही। भगवान लीला करने लगे। भगवान ने सोचा कि जहां से आई है इसको वही क्यों ना गिराया जाए, और भगवान ने उसके प्राणवायु को खींचना प्रारंभ किया है। ऊपर पूतना, इधर भगवान लटके हुए हैं, और इधर नीचे सारे ब्रजवासी दौड़ लगा रहे हैं, पीछे पीछे आ रहे हैं। और देखते ही देखते भगवान ने पूतना का प्राणवायु के द्वारा शरीर से प्राण को निकाल दिया है, और ले जाकर के मथुरा के जंगल में आधा धम से गिरा दिया है।
बोले असुर निकंदन भगवान